प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गणित के 10 प्रश्न हल करेंगे और ये 10 प्रश्न हमने लिए हैं जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा मॉडल पेपर आपका प्रकाशित किया गया था उसमें से। ये आपका चौथा मॉडल पेपर है। इसमें से हमने जो है 10 प्रश्न आपको हल कराएंगे और अगली वीडियो में 10 प्रश्न हल करा देंगे। 20 प्रश्न आपके प्रत्येक मॉडल पेपर्स में दिए गए होते हैं, अर्थात आपकी परीक्षा में गणित के 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आपका, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है होगी, कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले 81 और 92 के गुणनखंड करेंगे। तो कर लेते हैं, पहले देखते हैं 81 92। इसमें आपको सबसे पहले 2 से भाग लगाना है, क्योंकि ये संख्या आपका इकाई अंक देखो 2 है और 2 से कट जाएगी, तो इसको 2 से भाग करते हैं। 2 चाकू 8 हो जाता है और 2 0 0, यहाँ पर देखो एक में पहाड़ा लगेगा, नहीं तो 0 लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 18। तो 2 9 18 और 1 बचेगा, 2 छाक 12, 6 आपके आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको फिर से 2 में पहाड़ा इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 6 आया है और 2 से कटने वाली संख्या है। तो 2 से आप इसको भाग करो, 2 दूनी 4, 0, 2 चाकू 8 और 2 8 16। इस प्रकार से आपको भाग करते जाना है। 2 से फिर से भाग करेंगे, 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे फिर से 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया 512। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से अब काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 128 हो जाएगा। फिर आपको 2 से काटना है तो ये आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 64। फिर आपको 2 से काटना है तो आपका हो जाएगा 32 और फिर आपको 2 से काटना है तो आपका हो जाएगा 16 दूना 32 और फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर आपको 2 से काटना तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख पाएंगे तो ये आपका जो है गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, 3 3 के जोड़े, क्योंकि घन है, क्या है, पूर्ण घन बनाना है, तो उसके लिए आपको 3 3 जोड़े बनाने होंगे। तो ये देखो आपका 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़े ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक। और ये आपका देखे, अच्छा ये में 4 हो गए भैया, इसमें आपका देखो 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप 3 हो जाएगा। तो शेष आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 ये संख्या क्या है आपकी, ज़्यादा है। अगर ये 2 नहीं होती तो आपका ये पूर्ण घन था, तो हम इसलिए कह देंगे कि अगर संख्या 2 से 8192 में भाग कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट है। तो नेक्स्ट आपका देखो प्रश्न आपका दिया गया है 2 नंबर, √27 √27 माइनस 9/√3 माइनस 1/9 का रूट दिया गया है और प्लस ये आपका 3 दिया गया है, यहाँ घन लगा हुआ है। तो 1/27 का घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो दूसरा नंबर सवाल में आपको कर लेना है। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो 27 को आप लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 27 को आपको 3 × 3 × 3 के रूप में लिख लेना है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3√3। तो इसको आप 27 को लिख दो 3√3। फिर आप माइनस, अब इसको 9 को लिख सकते हो आप 3√3 × √3। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो ये √3 गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 3 से 3 में जब गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 9, ठीक। तो और नीचे लिखा गया है आपका √3। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 9, तो 1/9, यहाँ पर देखो 1/9 का मान क्या हो जाएगा, ये इसका रूट लगा हुआ है तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मान 1/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 1/27 का घनमूल पूछ रहा है, तो 1/27 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का घनमूल 1 हो जाएगा। 1 का घनमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 27 का घनमूल हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर आप √3 और √3 काट दीजिए। तो दूसरे वाले स्टेप में आपको लिख लेना है 3√3 माइनस 3√3 माइनस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ से आप देख पाएंगे ये वाला प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस है, कट गया। तो यहाँ पर आपका बचा क्या, 0 बचा। तो इसलिए आपका राइट आंसर आपका इसमें दूसरे नंबर में आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न में क्या है, क्या सही होगा, आपका तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा लंबा प्रश्न आपका दिया गया है, लेकिन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सूत्र आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, उससे आप इसको कर लीजिएगा। तो इसमें आपको दिखाते हैं हम, 3 नंबर सवाल दिया गया है 997 का घन करना है, क्यूब करना है। इसको आप लिख लेंगे 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 3 का क्यूब। अब इसको आपको लिख देना है किस रूप में, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब के रूप में। तो ये सूत्र आपका हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो आपका सूत्र होता है। तो इसी फॉर्मेट में आपको इसको रख देना है और उसके बाद उसका मान ज्ञात कर लेना है। तो इसमें आप देखेंगे तो 9 नंबर सवाल आपका कुछ इस तरीके से हल कर लेंगे आप। इसको लिखा है देखो 997 का क्यूब बराबर, इसको लिख देंगे 1000 माइनस 3 का क्यूब। इसको आपको इस सूत्र में जो है फॉर्मेट में फिट कर देना है। तो 1000 की जगह a के जगह पर 1000 लिख देना, तो 1000 क्यूब माइनस b की जगह पर आपको 3 का क्यूब माइनस 3 a b मतलब 100 गुणे 1000 गुणे 3, तो 1000 गुणे 3 हो गया, माइनस a प्लस b की जगह पर 1000 माइनस 3। तो 1000 का घन करने के लिए आपको 1 से 3 बार गुणा करें तो आएगा तो 1 है, और 3 जीरो आप बढ़ जाएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 9 जीरो आपके यहाँ पर लग जाएंगे, माइनस यहाँ 3 3 तो 27 कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे तो आपका 9000 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 1000 माइनस 3 लिखा रहने देना है। अगली बार जब यहाँ पे आपका ये 1 के आगे 9 जीरो लगाना है, माइनस 27 माइनस इसका देखो 9 से 1 में गुणा कर देंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, और ये 3 जीरो ये और 3 जीरो ये आपके 6 जीरो हो जाएंगे, प्लस 9 त्रुक 27 और ये 3 जीरो मतलब 27000 हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और ये प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा, और जब इससे आपको इसको घटाना है तो इतना आपको मिल जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, जो आप में आता है बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल देख पाएंगे, इस प्रकार से आपको लगा देना है। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है, खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में तार की आवश्यकता होगी, ये बताना है। कितने तार की आवश्यकता होती है, तो तार की आवश्यकता की बात कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है खेत के चारों तरफ तार लगाना है, तो तार लगाने के लिए उसका परिमाप आपको ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल दिया गया है, वर्गाकार खेत है, तो देखो चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ग है और इसकी भुजा दी गई है कितनी, क्षेत्रफल दिया गया है 16 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, लिख देना वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 16, कितना दिएगा 16, तो भुजा स्क्वायर इधर 16 बराबर हो गया, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका 16 का रूट। 16 का रूट जब करेंगे तो 16 का रूट कितना होता है 4, तो भुजा का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर आपकी भुजा हो जाएगी। तो 4 मीटर के अनुसार जब आप इसका परिमाप निकालोगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बराबर आपका हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा आप जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा 4 गुणे भुजा आपकी 4 निकली है, तो गुणा कर देंगे तो ये आपका परिमाप भी आपका 4 चौको 16 मीटर आएगा। क्या आएगा 16 मीटर, परिमाप कितना आएगा 16 मीटर आएगा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चौथे नंबर का फर्स्ट ऑप्शन। 5 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या का वर्ग करना है उसका 3 गुना करना। तो मान लेते हैं कि 5 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया, यहीं पर लगा देंगे। तो संख्या का 3 गुना, तो संख्या के वर्ग का इतना, संख्या मान लेते हैं कि यक्स है, अब संख्या के वर्ग का 3 गुना करना, तो संख्या का वर्ग आपका स्क्वायर कर देंगे तो संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब इसका 3 गुना करना है तो 3 से गुणा कर देते हैं, तो संख्या के वर्ग का 3 गुना हो गया। ये कह रहा है कि संख्या के वर्ग का 3 गुना कितना है 192 है, कितना है 192 है। तो आप इसको हल कर देंगे और x का मान निकालेंगे, वही संख्या आपकी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 192 और भाग में आपका 3 आ जाएगा। तो इसको जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 3 छक 18, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 छक 18 और 1 बचेगा 3 चौको 12। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 64। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 64 आएगा तो एक्स का मान कितना आएगा 64 का वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस माइनस का 8 यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
तो इसमें कहने तात्पर्य है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका भैया फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 नंबर में। छठा नंबर प्रश्न आपका दिया है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, उसकी एक भुजा इतनी है, दूसरी संलग्न भुजा बताना है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल देखो ध्यान रखना है, जो आपका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपका 5 नंबर था। छठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 5x² प्लस 17x और प्लस के 6, ठीक। और आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, होता है आपका भुजा गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना दिया गया है 5x² और प्लस 17x प्लस के 6। अब कहने का तात्पर्य यह है, आपको पहली भुजा दी गई है, दूसरी भुजा ज्ञात करना। मान लेते हैं कि ये आपकी चौड़ाई दी गई, लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई को लंबाई लिखा रहने देंगे, चौड़ाई की जगह पर डाल देंगे x + 3, ठीक। ये आपको कर देना है। अब इसके आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को 6 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 5 × 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनका जोड़ आ जाए 17 और गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो हो जाएगा आपका 15 दूना 30, 15 गुणे आपका 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 2 17। तो यहाँ से आप कर पाएंगे 5x² प्लस 17 को ले सकते हैं 15 + 2 इंटू x और प्लस 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5x² प्लस 15x, यहाँ से गुणा हो जाएगा, प्लस 2x प्लस के 6। यहाँ देखो लंबाई के बराबर में ये x + 3 था, इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर बटे में आ जाएगा x + 3। आई बात समझ में। आप इधर देखेंगे तो इसको कर सकते हैं आप, इसमें कामन ले लीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा कि 5x कामन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा अब x + 3 और इसमें आपका 2 कामन हो जाएगा, तो प्लस का 2 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 3 इसमें आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा है x + 3 नीचे, तो इसको भी लिखा रहने देंगे। अगले स्टेप में करेंगे क्या, हम इसको पूरे में कामन देखते हैं, तो इसमें है भैया x + 3 कामन और ब्रैकेट में बचा आपका 5x + 2 बचा। नीचे आप कर सकते हैं x + 3 जो आपका लिखा है लिखा रहने देंगे। अब इसको आपको काट देना है, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो बचेगा क्या, आपका लंबाई बराबर क्या बच जाएगी भैया, 5x + 2 बच जाएगी। तो यही आपका जो है दूसरी भुजा हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन आपका राइट लग रहा है उसको लगा देंगे। क्या ऑप्शन है, 5x + 2, तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दिया गया है, इसको तो हम यहीं पर कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो पहले इसके हर में हम 1 जोड़ते हैं, देखो पहले वाले ऑप्शन में जोड़ते हैं, 1/2 लिखा है, 2 में अगर 1 जोड़ दें तो 2 और 1 कितना होगा 3। तो ये 3 संख्या आपकी पकड़ नहीं रही है, जो है शर्त आपकी नहीं निभा रही है। 1/2 लिखा है, यहाँ आ गया 1/3, तो ये आपका सवाल तो होगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे आंसर नहीं होगा ये वाला। दूसरा बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 2/3 दिया गया है, इसमें इसके हर में 1 जो है जोड़ते हैं, तो अगर इसके हर में 1 जोड़ते हैं तो 2 तो वैसे लिखा रहेगा, 3 में आपको 1 जोड़ देना है, तो 3 1 कितना होगा 4, 4 से इसको काटते हैं, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो पहली वाली शर्त आपकी जो है मंजूर है इसको, दूसरे वाले ऑप्शन को। अब देखो दूसरी वाली भी मंजूर कराते हैं। इसमें लिखा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो इसमें भी देख लेते हैं इसी में। तो अगर अंश में 1 जोड़ते हैं तो अंश आपका दिया गया है 2 और 2 में आपको 1 जोड़ देना है और बटे नीचे सेम लिखा रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और 3/3, तो ये आपका मान कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि दोनों शर्तें इसमें लागू हो रही हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, 2/3। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपको ऑप्शन से ही करना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों का अंतर बताइए क्या है। तो सबसे पहले आपको इनके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, उसके बाद उसका जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले आइए देखते हैं, सवाल नंबर 8 आपका दिया गया है। क्या है 8 नंबर सवाल, दिया गया है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज
2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में सरल ब्याजों, साधारण और सरल ब्याजों में क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर बताना है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपका इसमें दिया गया है मूलधन P बराबर दिया गया है 100 रुपये और R बराबर दिया गया है 10% और समय आपका N बराबर दिया गया है 2 वर्ष। अब ये 2 वर्षों के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको मिश्रधन चाहिए, तो उसके लिए A बराबर फार्मूला लगा दीजिए, A बराबर P1 + R/100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और घात n होता है। यहाँ से आपको कर पाएंगे तो हो जाएगा P का मान 100 दिया गया है और 1 + R का मान आपका 10 दिया गया है, बटे में 100 और घात आपकी 2। तो यहाँ से आप हल कर पाएंगे तो हो जाएगा आपका 100 गुणे में, यहाँ से 1 0 काट देंगे तो 10 एक कम 10 है 11, तो 11/10 आ जाएगा, गुणे 11/10। ये 2 बार हम लिख देंगे क्योंकि घात इसमें 2 लगी है। यहाँ से 2 0 आप काट दीजिए, तो जो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 11 गुणे 11, यही तो बचेगा। तो 11 ग्रह में 121 होता है, तो लिख देंगे 121। तो अब आपको बताना है कितना ब्याज हुआ। तो ब्याज आपका होता है, ब्याज बराबर, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज बराबर हो जाएगा A - P। ये आपका मिश्रधन दिया गया है जो हमने निकाला है, तो 121 हो जाएगा, माइनस P आपका मूलधन होता है 100 रुपये है। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना आएगा, 21 रुपये आएगा। वहीं आप जब साधारण ब्याज निकालोगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन आपका 100 रुपये और दर आपकी 10% और समय आपका 2, बटे में आपका 100 कर देना है, ये आपको 2 0 काट देना है, तो ये 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो साधारण ब्याज कितना हुआ 20। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को पहले रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 21 - 20 बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो अंतर कितना आया भैया, 1 रुपया आया। जिसमें ऑप्शन आपका लग रहा हो उसमें आपको लगा देना है। तो इस प्रकार से बहुत ही फास्ट आपको कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन लगा देना है। अगले प्रश्न पर 9 नंबर पर चलते हैं। दिया गया चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई जाए, यदि D वाला कोण दिया गया है 110 अंश, तो CBE का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। कैसे करेंगे, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो ये वाला कोण आपका 110 अंश दिया गया है, तो आपको चक्रीय चतुर्भुज में आपको मालूम होगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। और ये वाला कोण जब आपको मालूम हो जाएगा तो आपको ये वाला कोण भी मालूम हो जाएगा। तो 110, इसमें आपको 180 में से 10 घटा देना है, 180 में से 110 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा 70। तो जब ये 70 बचेगा तो अब फिर देखो ये आपका पूरी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर ये पूरा 180 अंश का कोण बनता है। अब इस दोनों कोणों का योगफल कितना है, 70 ये हो गया और ये वाला कोण क्वेश्चन मार्क है। तो कहने का तात्पर्य है 180 से आप 70 घटा दीजिए तो 110 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये वाला कोण कितना होगा आपका 110 अंश होगा। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, अगर ये वाला कोण आपका दिया गया है 110 अंश तो सेम ऐसे ही आपका ये भी कोण कितना होगा 110 अंश होगा। बिना देखे आंख मूंद के आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये वाला क्या है आपका वृत्त का केंद्र है, कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है। इसकी 2 त्रिज्याएं OP और OQ हैं। ये आपकी त्रिज्याएं क्या है, OP और OQ हैं। इस प्रकार कोण POQ बराबर 120 अंश। ये वाला कोण आपका देखो 120 दिया गया है और P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये आपका PQ क्या है, ये स्पर्श रेखाएं ये खींची गई हैं आपकी, ठीक, स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं T पर। तो ये T पर आपको प्रतिच्छेद करती हैं और यही वाला कोण आपको PTQ बताना है, PTQ ये वाला आपको कोण बताना है। तो कैसे आप याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जब किसी भी संख्या से आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आपकी लंब रेखा बन जाएगी। देखो ये वाली जो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाला कोण आपका जो बनेगा वो 90 अंश बनेगा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 अंश बन जाएगा। ये दोनों कोण आपके 90 अंश हैं, ये 90 और ये आपका 120। तो अब आप देख पाएंगे आप ये पूरा आपका कोण आप ये चतुर्भुज दिया गया है। क्या चतुर्भुज है, PTQO, ये आपका पूरा चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है,
तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो यहाँ से हम लगा देंगे एक 10 नंबर प्रश्न का आंसर। तो देखो ये आपका हो जाएगा 90, हम आपको ऐसे ही बताया दे रहे हैं, ये 90 और ये 90 और 120, तो इसमें से जोड़कर एक 360 से घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 90 प्लस 90 और प्लस 120। माइनस के मान लेते हैं कि भैया ये x है, तो इसको x कर देंगे बराबर 360 कर देंगे। सॉरी, इसको जोड़ना है आपको, ये चारों कोण क्या है जुड़ेंगे तब 360 होंगे, तो जोड़ देंगे तो एक ये 90 90 180 हो जाएगा। 180 और 120 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 180 और 20 100, यानी 200 हो गए। 200 और 100 कितना हुआ, 300। तो ये वाला कोण आपका बन गया 300 कुल मिला के। तीनों कोणों का मान कितना हुआ, 300 हो गया। तो ये वाला कितना बचा, 60 अंश का। कैसे निकाल लेंगे, 360 x बराबर 360 माइनस 300, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 नंबर से प्रश्न हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।